हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भूगोल के कितने प्रकार होते हैं। भूगोल कितने प्रकार का होता है। जियोग्राफी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। ग्राफी जियो प्लस ग्राफी, ये दो शब्द हैं लैटिन भाषा के। कहाँ के? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफी। इन दो शब्दों के संयोग से बनकर के बना है एक शब्द जियोग्राफी। इसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी जियो का अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ यानी स्टडी, यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। तो एक इसकी परिभाषा निकलती है ज्योग्राफी की, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसकी एक परिभाषा तो इस प्रकार है। अब देखते हैं हम। देखिए, पृथ्वी स्टडी ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। मान लीजिए यह है पृथ्वी। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है, उसे बोलते हैं भूपृष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, भूपृष्ठ। इसे बोलते हैं भूपृष्ठ। और इसी पर रहता है मानव, मानव निवास, मानव निवास। तो मानव इस भूपृष्ठ पर रहता है। और जियोग्राफी की परिभाषा है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो मानव इस पृथ्वी पर रहता है, तो मानव इस पृथ्वी से क्या क्या प्राप्त करता है। मानव इस पृथ्वी से क्या क्या प्राप्त करता है। तो मानव एक तरफ है क्या, भूपृष्ठ, ये लेयर, और एक तरफ लेते हैं मानव, मानव यानी मनुष्य, मानव। इस भूपृष्ठ पर रहता है मानव। तो इस भूपृष्ठ से मानव क्या क्या प्राप्त करता है। तो मानव यहां से जल प्राप्त करता है, मानव यहां से अपने लिए भोजन प्राप्त करता है, मानव यहां से अपनी श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है, मानव स्वच्छ वातावरण प्राप्त करता है, मानव रहने के लिए अपना निवास खोजता है। यानी जो मानव है, मानव है, यह प्रत्यक्ष रूप से भूपृष्ठ से जुड़ा हुआ है। यहां से संपूर्ण प्रकार के लाभों को अर्जित करता है। तो इस भूपृष्ठ, जब हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ द अर्थ, तो इसमें हम अध्ययन किस चीज का करते हैं। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं केवल और केवल भूपृष्ठ का। इसमें हम केवल और केवल भूपृष्ठ का अध्ययन करते हैं। तो आप कहोगे कि सर भूपृष्ठ का आप बता रहे हो, ठीक है, लेकिन हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द अर्थ इंटीरियर। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने वाले उस टॉपिक को इसलिए अध्ययन करते हैं उसका, क्योंकि उस टॉपिक को समझने से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से हमको ये प्राप्त होता है कि जब भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी, भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी, भूपृष्ठ पर भूकंप, ये सभी आपदाएं आती हैं, इनका मुख्य कारण कौन सा है, इनका मुख्य कारण बिंदु कौन सा है। यानी क्या क्या कारण हैं जो कि ये आपदाएं
पृथ्वी के अंतरतम से पृथ्वी की सतह पर प्रकाशित होती हैं, तो उनको जानने के स्रोत के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो स्टडी ऑफ द अर्थ, इसमें हम केवल और केवल पृथ्वी के भूपृष्ठ का अध्ययन करते हैं। तो भूपृष्ठ का अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन आता है, भूपृष्ठ का अध्ययन क्यों करते हैं? तो भूपृष्ठ का अध्ययन हम करते हैं मानव उपयोगिता के लिए, मानव उपयोगिता के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, क्योंकि भूपृष्ठ ही मानव के लिए उपयोगी है, भूपृष्ठ से ही मानव का कल्याण है, भूपृष्ठ ही मानव के लिए लाभप्रद है, लाभप्रद है, यानी इसके सारे घटक हैं वो सभी मानव के लिए उपयोगी है। तो इसलिए हम करते हैं भूपृष्ठ का अध्ययन। भूपृष्ठ देखिए, हमने देखा कि एक तरफ लेते हैं भूपृष्ठ और एक तरफ लेते हैं मानव, तो हमको कहीं दिख रहा है कि भूपृष्ठ यानी ये किसका भाग है, प्रकृति का, प्रकृति का, और एक तरफ ह्यूमन, मानव, यानी हम देख सकते हैं कि प्रकृति और मानव के बीच, प्रकृति और मानव के बीच कुछ संबंध, कुछ जुड़ाव दिख रहा है, प्रकृति और मानव के बीच में जुड़ाव है, संबंध है, और इसी संबंध को बोलते हैं हम अंतरक्रिया, अंतरक्रिया, इसी जुड़ाव को बोलते हैं हम अंतरक्रिया, यानी ये प्रकृति मानव से प्रभावित है, प्रकृति मानव से प्रभावित है और मानव प्रकृति से प्रभावित है, मानव प्रकृति से प्रभावित है। तो हमने इस टॉपिक की शुरुआत में देखा था कि ज्योग्राफी का अर्थ है, भूगोल का अर्थ है स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है, पहली परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन, ये फर्स्ट। सेकंड यहां से बनती है कि प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन के विषय को ही भूगोल कहते हैं। समझना, प्रकृति और मानव, इसके बीच में कुछ संबंध स्थापित है, इस संबंध के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है। प्रकृति और मानव दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित है, जिसे हम अंतरक्रिया कहते हैं, अंतरक्रिया के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन, पहली परिभाषा स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल। प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन के विषय को भूगोल कहते हैं, सेकंड डेफिनेशन। अब देखिए, एक तरफ है प्रकृति, प्रकृति, और एक तरफ है मानव, मानव। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक संबंध है, उसे क्या बोलते हैं, एक तरफ है प्रकृति और एक तरफ है मानव। अब यहां से कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रकृति, एक तरफ है प्रकृति और एक तरफ है मानव, दोनों के बीच में संबंध है अंतरक्रिया। इस प्रकृति का जो एक खंड है, इसके अंतर्गत आता है स्थलमंडल, स्थलमंडल, इसके अंतर्गत आता है जलमंडल, जलमंडल, इसके अंतर्गत आता है वायुमंडल, और इसी के अंतर्गत इन्हीं तीनों मंडलों के संयोग से एक और निर्मित होता है, वो है जैव मंडल, जैव मंडल। यानी प्रकृति के अंतर्गत ये चार घटकों का अध्ययन करना होता है। इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को कहते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। प्रकृति के बारे में अध्ययन करना भौतिक भूगोल। दूसरी ओर है मानव, और मानव के बारे में अध्ययन करना, मानव की जो आवश्यकता अनुसार जो उसकी कार्यविधि है, जो मानव की कार्यात्मक गतिविधि है, उनके बारे में अध्ययन करना कहलाता है मानव भूगोल। क्या, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी।
तो भूगोल के मुख्यतः केवल और केवल दो ही भाग होते हैं। भूगोल के केवल और केवल दो ही प्रकार होते हैं। एक है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव पूरे जलमंडल का अध्ययन करते हैं, इसे बोलते हैं जलमंडल। और एक होता है इसमें स्थल मंडल, एक होता है वायुमंडल। और जब तीनों का संयोग होता है तो इन तीनों के संयोग से ही बनता है एक और मंडल, जिसे हम बोलते हैं जैव मंडल। देखो ऐसे एक तरफ है स्थल मंडल और एक तरफ है वायुमंडल और एक तरफ लेते हैं जलमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के संयोग से एक और मंडल का निर्माण होता है, वो है जैव मंडल। इसी प्रकार से जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों के संयोग पूर्वक बनता है जैव मंडल। अब देखना, ये चारों मंडल एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये चारों पिलर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चारों पिलर हैं, इन चारों पिलरों के ऊपर मानव रूपी छत, चारों पिलरों के ऊपर मानव रूपी छत टिकी हुई है। यानी मानव का जो जीवन है, मानव जीवन रूपी छत टिकी हुई है इन चारों मंडलों के ऊपर। तो एक तरफ हुआ ये चारों मंडल, इसको कहते हैं हम भौतिक भूगोल। और एक तरफ है मानव का जीवन, मानव की जो कार्यात्मक गतिविधि है उनके बारे में अध्ययन करना कहलाता है मानव भूगोल। यानी भूगोल के केवल और केवल मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। अब इस भौतिक भूगोल को हम विश्व के संदर्भ में अलग पढ़ते हैं तो कहलाता है विश्व का भौतिक भूगोल, और इसे भारत के संदर्भ में अलग पढ़ते हैं और यही कहलाता है भारत का भौतिक भूगोल। दोनों क्लियर? अब इसी प्रकार से मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको भी हम दो ही खंडों में विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। विश्व के संदर्भ में बोलते हैं विश्व का मानव भूगोल, और इसी प्रकार से मानव का जो भारत का भूगोल होता है इसी को बोलते हैं, जब भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है भारत का मानव भूगोल। तो इस प्रकार से भूगोल के केवल और केवल दो ही प्रकार होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।